हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लेकर आ गए हैं एक पारिवारिक स्टोरी जो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ज़्यादा सुखी और संपन्न परिवार था, जिसमें दो माँ बाप थे, माँ और बाप, और उनकी 4 औलाद थी, जिसमें 3 लड़के और एक उनकी लड़की थी। बड़ा लड़का पढ़ लिख के बड़ा होके डॉक्टर बन गया। छोटे वाला लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया। और जो वो बिचले वाला लड़का था, उस पर पढ़ा नहीं गया, वो अनपढ़ का अनपढ़ ही रह गया और अपनी छोटी मोटी मजदूरी कर लिया था। वो जो वह लड़की थी वह भी पढ़ लिख के बड़ी होगी, तो माँ बाप ने सोचा भाई इनकी धीरे धीरे अब शादी भी कर दो। तो सबसे बड़े वाले लड़के की शादी कर दी डॉक्टर की, और सबसे छोटे वाले लड़के की भी शादी कर दी इंजीनियर की। और उनके बाद अपनी लड़की की भी शादी उन्होंने कर दी। लेकिन वो बिचले वाला लड़का रह गया जो अनपढ़ था। अब आज के टाइम में अनपढ़ को गंवार कहने लगे। छोटी मोटी वो मजदूरी करे था, तो अनपढ़ की आज के टाइम में कहाँ शादी हो रही। तो वो ऐसा कैसा ही रह गया। सब अपने काम पे लग गए। तो यूं ही टाइम गुजरता रहा। जो उनका बाप था वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो माँ ने सोचा कि अब तो इनका बाप तो रहा ही नहीं भाई, कभी ये इनके मन में कोई फर्क आने लगे तो उठा के तू इसके पिछले वाले लड़के की भी कहीं ना कहीं तक तू शादी कर दी। तो उन्हें कोई उसकी तरह की कोई सीधी सी लड़की देखी, अनपढ़ सी, और उसकी शादी कर दी। तो किस्मत का यूँ खेल रहा कि उसके बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया पत्नी तो उसकी शादी हुई। थी तो अनपढ़, लेकिन अपने घर को संवारने की उसमें खूबी बहुत ही ज़्यादा थी। तो जो वह बहन थी उनकी, जब वह अपने मायके में आवे थी, तो वह भी मतलब बोलचाल उनकी जो डॉक्टर भाई था उसका और जो एक इंजीनियर भाई था उनकी साथ ही वह ज़्यादा बोलचाल रखे थी। उनके पास ही उसका उठना बैठना था, क्योंकि वे उसे ज़्यादा रुपए देख रहे थे जब वह आकर थी। और वो जो बिचले वाला था वो अनपढ़ था बेचारा, वो छोटी मोटी मजदूरी करा था, तो इतने पैसे वो दे नहीं पावा था। ज़्यादातर बहन भी ऐसी होवे, जहाँ तक ज़्यादा मिले जोड़ से भाई पता ज़्यादा मिले वहाँ ज़्यादा हेरवा दिखावेगी, और जहाँ तक कम मिले वहाँ कम हेरवा दिखावेगी, उसमें 100 कमी काटेगी। बल्कि जो उनका वो अनपढ़ भाई था वो अपने भाइयों ते भी और अपनी बहन ते भी बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार कर था। बहुत सीधे स्वभाव का सरल आदमी था वो। तो ऐसे ही टाइम निकलता रहा। तो दोनों भाइयों में उनमें सलाह हुई, जो एक डॉक्टर था और एक इंजीनियर था, दोनों में सलाह हुई कि तेरी आमदनी भी बहुत ज़्यादा है और मेरी आमदनी भी बहुत ज़्यादा है, हम तो दोनों बहुत अच्छा पैसा कमा रहे, लेकिन जो हमारा अनपढ़ भाई है इसकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये तो हमारे ही पैसे पे पल रहा। और ऐसा करते हैं, तीनों की शादी तो होगी, ये वापस में बंटवारा कर लो, अब ऐसे इकट्ठे में काम नहीं चलने का। ऐसे हम इसकी कब तक पूर्ति करेंगे। हम तो हमारी तो इतनी ज़्यादा सैलरी है, अभी ये तो मेहनत मजदूरी करें, तो हम नहीं किसी का पेट पालने के, और सब अपना अलग अलग बंटवारा करके अलग अलग कुमाओ खाओ। तो उन्होंने इस बारे में अपनी माँ से बात करी कि माँ अब तो बंटवारा कर लो घर का, अब ऐसे काम नहीं चलने का। तो उनकी माँ ने भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, उनको भाई ऐसा ना करो, थारा ही भाई है, कुमा तो रहा, वो कहीं खो खिंडा तो नहीं रहा, कुछ गलत काम नहीं करता, ऐसा ना करो, वो भी थारा ही भाई है। लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं माने। उन्हें तो अपने पैसों का लालच आया कि हम क्यों इस पर बर्बाद करें अपने पैसे, हम तो अपने पैसे अपने बीवी बच्चों पर लगाओगे। वे बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने वकील बुला लिया अपने घर पे, और उन्होंने अपनी माँ को तारीख दे दी कि इसे अब मजदूरी पर ना जान दिए इस दिन, और इस दिन घर का बंटवारा होगा, घर और जमीन का बंटवारा होगा। तो जो भी उसके उन लड़कों ने बात कही थी अपनी माँ को, उस माँ ने अपने अनपढ़ लड़के के आगे भी रखी ये बात। नको भाई तो कल को मजदूरी पर ना जाइए, घर का बंटवारा होगा। नुनू वे मान नहीं रहे तेरे भाई बिल्कुल भी। तो कहने लगा माँ ऐसा है, वे जो कुछ भी है, जो कुछ भी लेना चाहते हो घर में, तो अगर वे बंटवारा करते हो घर का,
और ज़मीन का। ऐसा करो, जो कुछ भी लेना चाहते हो वे ले लेंगे और जो कुछ मुझे देना चाहते हो दे देंगे। मैं तो मजदूरी पर जमा, क्या बंटवारा करूं मैं। माँ कहने लगी नहीं भाई तू यहीं रहिए, मजदूरी पर ना जाइए, बंटवारा तो तेरे ही आगे होगा। बस उसकी माँ ने जबरदस्ती करके वो मजदूरी पर तब वो रख लिया। इधर से लड़की भी आ गई अपने मायके में, जो उनकी बहन थी वह भी आ गई बंटवारे में। सारे बैठ के बंटवारा करने के लिए। तो वकील बोला भाई छाट लो, जिसे जिसे जितनी जहां जहां जमीन लेनी जितनी लेनी उसी हिसाब से कागज बन जाएगी। तो जो वो अनपढ़ भाई था उनका, वो कहने लगा उनको जी हमारे 10 बीघे जमीन है, 5 बीघे जमीन मेरे डॉक्टर भाई को दे दो और 5 बीघे जमीन मेरे इंजीनियर भाई को दे दो, और जो यू घर है यू हमारी बहन के नाम कर दो। बस इतना सुन के सारे उसकी बात सुन के सब चौंक गए, भाई ऐसा क्यों कह रहा, फिर तेरे पे क्या बचा, तेरे पे तो कुछ बचा ही नहीं। 10 बीघे जमीन थी, घर था, वो इतना इनके अपने बाण भाइयों के नाम कर दिया, तो तू क्या लेगा। उसके भाइयों ने पूछा, जो वे डॉक्टर और इंजीनियर थे। तो वो अनपढ़ भाई बोला उनका, भाई मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी करके खा लूँगा, मेरे पास मेरी माँ है और अपनी माँ के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहता, और मेरी माँ की सेवा करने के लिए मेरे पास मेरी पत्नी है, तो इन सब के अलावा मुझे कुछ भी धन दौलत नहीं चाहती, किस तरह बंटवारा करूँ मैं, ये मेरे बाण भाई तो है, क्या इन तक बंटवारा करके सारी जिंदगी कट सके। क्या हम बिना बंटवारा करे अपने परिवार में नहीं रह सकते, सब हंसी खुशी थे एक जगह नहीं रह सकते। तो इतनी बात सुन के जो वे डॉक्टर भाई था, उसका इंजीनियर भाई था, और जो वह बहन थी जो उससे नफरत करा करे थे इतनी, अपनी सोच पे इतने शर्मिंदा हुए, इतना शर्मिंदा हुए कि उनका सर झुक गया और उन्होंने अपने भाई से माफ़ी मांगी, भाई हमने तेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोचा और हमने तेरे से नफरत भी करी, आज के बाद हम बंटवारा करने का नाम भी नहीं लेने की। हम इतने पैसे कमा के और पैसे के लालच में पड़ गए, और तू अनपढ़ होकर भी छोटी मोटी मजदूरी करके भी हमारे बारे में सोचता रहा। हमें माफ कर दे भाई, और हमारे तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो इस कहानी से हमें यूं ही सीखने को मिला, जितना मज़ा एक साथ रहने में है, परिवार के साथ रहने में है, इतना मज़ा अलग अलग रहने में नहीं है। लेकिन आज की सोच, आज की जनरेशन की सोच ऐसी होगी कि मिलजुल कर तो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही, सबको अकेला अकेला बढ़िया लगे, अपनी फैमिली हो, अपने बीवी हो, अपने बच्चे हो, बस यही अच्छे लगे। तो इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।